अपने बेटे के साथ साथ मैं भी तुमसे माफी मांग। नहीं सर प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपके बेटे के खिलाफ मैं कंप्लेन दर्ज नहीं करवाऊंगी। आप श्योर हैं पूजा जी? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है ये मामला हम घर में ही सुलझा लेंगे। सॉरी आपको तकलीफ दी। अब मयंक, इंस्पेक्टर साहब को बाहर तक छोड़कर आओ। थैंक यू पूजा बेटा, तुमने राहुल को माफ कर। नहीं सर, मैंने राहुल बाबू को माफ नहीं किया है। आप लोगों के खातिर उन्हें सजा मिलने से बचाया है। चलो अंदर चलो। नरेन बाबू, आपकी नाराजगी अपनी जगह सही है, पर मेरी भी बात एक बार सुन लीजिए। नरेन बाबू प्लीज एक बार मेरी भी तो सुन लीजिए। नरेन बाबू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुन तो लीजिए। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। तो क्या करना चाहिए था? हाँ, पुलिस को कंप्लेन करती, राहुल जेल चले जाते और फिर नीलिमा मैम और हार्दिक सर के साथ साथ पूरा परिवार परेशान हो जाता। नरेन बाबू, नरेन बाबू आप बताइए, ऐसा करना सही होता क्या? और फिर राहुल अपनी गलती नहीं मानता तो मैं खुद चुप नहीं रहती ना। फाइन, तो फिर गारंटी दो मुझे कि राहुल ऐसी हरकत दोबारा रिपीट नहीं करेगा, और खासकर किसी बेबस लड़की के साथ जिसे हम नौकर कहते हैं। कि नौकर सिर्फ मजाक होते हैं। मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता। बॉस के साथ साथ काम करने वालों को भी अपने फैसले लेने का पूरा राइट है। नरेन बाबू, आपने मेरा साथ दिया, मेरे लिए एक दोस्त की तरह खड़े रहे, उसके लिए शुक्रिया। डरपोक लोग ये सब मैं दोस्त नहीं करता। अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं नरेन बाबू, घर पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सब परेशान हैं, आप मेरे साथ घर चलिए। मैं ऐसी जगह नहीं लौटूंगा जहाँ इंसाफ सिर्फ पैसों वालों का खेल हो। मिश्रा जी, मिश्रा जी। जी नंद बाबू। चारे में जो भी दवाई है वो प्लीज मिला दीजिएगा, और अगर मैं कहीं चला भी जाऊं तो भी टाइम पे सबका खाना पीना हो जाना चाहिए। जी नंद। नरेन बाबू, नरेन बाबू कहीं फिर से घर छोड़ के ना चले जाएं। क्या करूं? नरेन बाबू, ये शेड की छत कैसे टूटी? सुबह तक तो ठीक थी। मिश्रा जी, ये कब हुआ?
क्या किसी लड़की के साथ बदतमीजी करना छोटी सी बात है? बिल्कुल नहीं। क्या नौकरों के साथ मजाक के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है? जी नहीं। भूल भुलैया या है पहेली, जाने क्या सवाल है तू, जानू तुझे जितना उतना ही उलझूं, ऐसा कैसा जाल है तू, तुझसे मिलूं चेहरा पढ़ूं पूछूं कहानी, यादें जियूं किससे सुनूं तेरी जुबानी, जोगिया जोगिया। पूजा का पुलिस कंप्लेंट फाइल ना करना उसका बड़प्पन था, अब उसके साथ इंसाफ करना हमारी ड्यूटी है। व्हाट इंसाफ जीजू, इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर चुका है नरेन, क्या ये काफी नहीं है? वाओ जीजू, हाउ कन्वीनियंट। आप कितनी आसानी से रंग बदलते हैं ना। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, मैंने फैसला कर लिया है। आज के बाद राहुल व्यास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की किसी भी कंपनी का हिस्सा नहीं रहेगा। व्हाट? और ऑफिस की सारी जिम्मेदारियों से उसे बेदखल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आज के बाद राहुल को इस घर में रहने की भी इजाजत नहीं। नरेन बाबू, मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, लेकिन घर छोड़कर मत जाइए। नरेन बाबू, आप सुन रहे हैं ना? मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट याद है, घर छोड़ के नहीं जा रहा मैं, और लौट के उस जगह पे नहीं जाऊंगा जहां से पैसों वालों की चलती है। लेकिन आप मेरी वजह से खुद को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम माँ की हेल्पर हो, माँ की मदद करो, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जीजू, you can't be serious. Yes, I'm serious. मुझे किसी के साथ इस तरह का मजाक करने की आदत नहीं है। Both my decisions are final. कहीं नहीं जाएगा राहुल, और अगर आपको राहुल के इस घर में रहने से प्रॉब्लम है तो फाइन, मैं भी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। और आप सबको ये घर, ये कारोबार और वो नौकरानी मुबारक। मॉम, एक मिनट। मयंक के बर्थडे वाले दिन जब ये तीनों बॉयज हरिद्वार गए थे तो राहुल ने पूजा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। मयंक का बर्थडे था, हम तीनों मस्ती के मूड में थे, तो मैंने उसके साथ भी मस्ती कर ली। मॉम, खाली मजाक था।
आजा 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 आ ए ए जो नई जिंदगी को जन्म देता है उसका दर्जा कन्हैया जी के बराबर होता है, और हम सब लोग कन्हैया जी के सामने सर झुकाते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं। चाहे तुम्हारी मम्मी हो, बुआ हो या कोई भी नारी हो, सब में एक माँ होती है। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती ना, वहां कभी कोई खुशी पास में नहीं फटकती। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे छोटे कन्हैया, हाँ? हर स्त्री की हमेशा इज्जत करना, ये भगवान जी की पूजा के बराबर होता है ना? पप्पी दो। दादाजी, आपके आदर्श, आपके विचार, आपके उसूलों का इस घर में अपमान हो रहा है। मॉम, आप कहीं नहीं जाओगे। जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह मैं हूं, और सजा भी सिर्फ मुझे मिलेगी। राहुल पर मॉम प्लीज, आप मुझे मत रोकिए। पावर और पैसे में मैं बहुत मिसगाइड हो चुका हूं। अब सब होने के बाद शायद अब मुझे बेसहारा होने का मतलब समझ पाए। राहुल, तुम ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और ये घर जितना नरेन का है उतना तुम्हारा भी है। हाँ, इसीलिए तो मॉम, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस घर की इज्जत को खराब ना होने दो। प्लीज मॉम, मुझे मेरी गलती की सजा काट देने दीजिए। नो, हाँ? लेकिन ये गलत बात है रेचल। जब तुमने कमिट कर दिया था तो तुम इससे पीछे कैसे हट सकती हो? मैंने डांस टीचर के लिए तुम्हारा नाम कॉलेज में दे भी दिया था। मैंने कोई तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जो तुम मेरे गले पड़ रहे हो। देखो, मुझे मेरा हॉस्टल रूम खाली करना है और मेरे पास कोई दूसरी जगह भी नहीं है रहने के लिए। तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन व्हाट? हाँ, तुम्हें क्या लगता है जो तुम मुझे 5000 पे करने वाले थे उससे मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अरे इतने कम में तो मुझे कोई ढंग की जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए, और तुम्हारी दी के चक्कर में ना मैं कोई फटीचर जगह पे नहीं रहने वाली, समझे? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन इसका कोई तो रास्ता निकल सकता है ना? हाँ, एक रास्ता निकल सकता है। अगर तुम मुझे 5000 से ज्यादा पे कर सकते हो तो सोच लो। I'll give you some time to think. Now choice is yours. 5000 इतनी मुश्किल से इकट्ठे हो पाते हैं, मैं इससे ज्यादा कहाँ से लाऊंगा? भाई साहब अभी तक कहाँ आए होंगे? अरे कुसुम, उन्हें पेइंग गेस्ट रखी है ना घर में, तो आजकल जरा उसे भी देखना पड़ता है। तुमने पेइंग गेस्ट रख लिया? हाँ, अरे ऊपर वाला कमरा ना वैसे ही खाली पड़ा था, तो मैंने सोचा पेइंग गेस्ट के बहाने 4 पैसे ही आ जाएंगे। अरे मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने घर में ना कमरा किराए पर लगा दो, 5-7 हजार भी आ जाएंगे और भाई सबको सहारा भी हो जाएगा। प्लीज राहुल, ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? देखो, किसी की डिक्टेटरशिप की वजह से तुम्हें घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मॉम, गलती की है तो सजा तो मिलेगी। प्लीज डोंट स्टॉप मी। नो राहुल, प्लीज डोंट गो। राहुल, हार्दिक, हमें भी ऑफिस के लिए निकलना है। तैयार हो जाओ, वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द मीटिंग। बहुत खुशी हुई ना तुम्हें? हाँ, बहुत खुशी हुई ना?
लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी वजह से इस घर के लोगों ने मेरे बेटे को घर से निकाल दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें इस घर में टिकने नहीं दूंगी। So pack your bloody bags and get lost! क्या कर रही हो नीलू? हो वाह सु, इस लड़की के लिए तुम्हारी आवाज एकदम निकल गई। लेकिन जब मेरा बेटा राहुल घर छोड़ के जा रहा था तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। नीलू तुम गलत समझ रही हो। Oh प्लीज सु, जस्ट स्टॉप इट। इतने सालों में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। बाहर से तुम जितनी सीधी दिखती हो, अंदर से उतनी ही तेज हो। क्या याद नहीं है मुझे? सब याद है। अपनी इसी भोली सूरत से तुमने जीजू को फंसाया था ना। सब जानते हैं हरीश व्यास का रिश्ता मेरे लिए आया था, लेकिन उस दिन तुम जानबूझकर वहां चाय लेकर पहले पहुंची ताकि जीजू तुम्हें पसंद कर लें और मुझे उनके गुड फॉर नथिंग लूजर भाई के साथ शादी करनी पड़ी। इस घर की मालकिन भी तुम हमेशा बनना चाहती थी ना, इसीलिए तो बाबूजी की झूठी चापलूसी करती थी और सबको यही लगता था कि इस घर की बड़ी बहू कितनी अच्छी है और मैं कितनी खराब। क्या कह रही हैं आप भाभी? हरीश भैया ने खुद सुप्रिया भाभी को पसंद किया था। वो उन्हीं की जिद थी कि वो अगर शादी करेंगे तो भाभी से ही करेंगे। ओ प्लीज जीजी, मैं जानती हूँ सू ने आपको भी अपने कंट्रोल में कर रखा, इसलिए आप तो इसी की साइड लेंगी ना। बट फ्रैंकली नाउ आई डोंट केयर अ डैम। प्रणाम पंडित जी। जी आप जैसा कहें। प्रणाम। पंडित जी का फोन था। परसों बाबूजी की बरसी है। उन्होंने कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी पूरे परिवार को एक साथ हवन में बैठना होगा। अगर परिवार की इतनी ही पड़ी थी तो राहुल को जाने से क्यों नहीं रोका तुमने? एक बाहर वाले की तरह उसे अपने ही घर में बेइज्जत करके निकाल दिया गया और तुम परिवार की रट लगा रही हो। आप सब लोग मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। जिस परिवार में मेरे बेटे के लिए कोई जगह नहीं है, वहां मैं और हार्दिक किसी भी फैमिली फंक्शन में शामिल नहीं होंगे। और आज के बाद न सुख में न दुख में, न तीज न त्योहार, मेरी फैमिली और सुप्रिया की फैमिली का कोई वास्ता नहीं रहेगा। सो सुप्रिया, अगर तुम्हें बरसी करनी है तुम अपनी फैमिली के साथ करो, अगर मुझे करनी होगी मैं अपनी फैमिली के साथ करूंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बाबूजी की बरसी है, अलग अलग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब तक मुझे भी कौन सा अच्छा लगा है जीजी, पर फिर भी इस फैमिली में वो बात होती रही है। पर अब बस बहुत हुआ फैमिली का दिखावा। दादाजी, जहां आपके उसूलों की कदर नहीं, वहां आपकी यादों को क्यों सहेजना? जिस घर में आदर्शों का सम्मान नहीं, वहां बरसी का ढकोसला क्यों? नहीं मना सकता मैं बरसी, ऐसे घर में जहां आपके विचार किसी को याद तक नहीं। आंटी, मेरी वजह से कितना कुछ हो गया इस घर में।
नहीं पूजा, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं। नरेन और इनके बीच बोलचाल बंद है। नीलिमा भी मुझसे नाराज है और नरेन फार्म से लौट ही नहीं रहा है। अब मैं भी किस किस को संभालूं? परसों बाबूजी की बरसी है। पहली बार पूरा परिवार एक साथ बरसी नहीं मनाएगा। काश एक दिन के लिए सब कुछ ठीक हो जाए। काश। काश। ये जो काश शब्द है ना सुप्रिया, हर दुख का कारण है। जब घर के लोग बाबूजी की बरसी मनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फिर क्यों बेमन कुछ भी करना? किसी से कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। इस बार इस घर में बरसी नहीं होगी। बरसी की पूजा में पूरा परिवार एक साथ बैठे, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। हर किसी को खुशी की है आस, हर किसी को खुशी की तलाश, पर अकेली खुशी का सोचो, क्या खुशी है उसके पास?